थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। तो चलिए आज फर्स्ट जो सेशन को मतलब जो प्रोडक्ट को लेके मैं बात करूंगी वो है फोमिंग फेस वॉश, राइट। तो हम लोग सभी जानते हैं कि फेस वॉश, अगर मैं आपको बताऊं कि अगर एक नॉर्मल एक स्किन केयर करना चाहते हैं कि डेली बेस में मैं अपनी स्किन को अच्छी तरह से रखूंगी, मुझे बहुत सारी प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ओनली फॉर नॉर्मल फेस वॉश, क्लिंजर, टोनर एंड मॉइस्चराइजर, उसके साथ साथ प्रोटेक्शन करना चाहती हूँ। तो आई थिंक इससे पहले, फोमिंग फेस वॉश से पहले बहुत सारे फेस वॉश हम लोगों के पास हैं, राइट। जैसे कि नीम फेस वॉश, एलो फेस वॉश, उसके साथ और भी मतलब कुछ फेस वॉश हम लोगों के साथ पास है। लेकिन ये जो फेस वॉश जो मैं आप लोगों को आज बताऊंगी, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। और सबसे बड़ी बात, हम लोग को सबसे मतलब मेन जो कंसर्न होता है वो है अगर किसी का स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि अभी समर का सीजन चल रहा है। तो इसका मतलब आप देखिएगा, टीनेजर हो या तो एडल्ट पर्सन हो, सबसे ज्यादा जो मेन प्रॉब्लम आती है वो है स्वेटिंग का प्रॉब्लम। उसके साथ साथ जिनका स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, उनके लिए मेन प्रॉब्लम आती है क्या? एक्नी, पिंपल्स की प्रॉब्लम, राइट। उसके साथ साथ इज अ मेन प्रॉब्लम जो होती है वो है स्किन में टैनिंग हो जाना, स्किन प्रॉपरली क्लीन ना होना। थोड़ी देर बाद आपको ये लगे कि भाई फिर से मेरा स्किन ना थोड़ा बहुत ऑयली ऑयली सा हो रहा है, राइट। तो ये सभी प्रॉब्लम का अगर आप सोल्यूशन चाहे तो वो है फोमिंग फेस वॉश, राइट। फोमिंग फेस वॉश मतलब इसका जो मैं फीचर्स, या तो अगर मैं इसका मतलब इस प्रोडक्ट के बारे में अगर मैं बताऊं, इज अ फोमिंग बेस। ये कोई जेल बेस में नहीं है, ये कोई क्रीम बेस में नहीं है, लेकिन इज अ फोमिंग बेस, राइट। हमेशा एक चीज याद रखिएगा, फोमिंग बेस मतलब ये बहुत जल्दी स्किन में एब्जॉर्ब होती है और इसका काम बहुत फास्ट होती है, राइट। अब एक क्वेश्चन हम सभी में ये आती है कि मैं फेस वॉश क्यों यूज करूं, या तो मैं फोमिंग फेस वॉश क्यों यूज करूं। मैं हमेशा अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं कि आप लोग कभी ऐसे किए हैं कि जो साबुन आपके बॉडी के लिए है वही साबुन आपने अपने फेस पे लगा लिए? आप करते हैं ना? मुझे पता है कि हो सकता है कि टाइम की वजह से हो सकता है कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत नॉलेज की प्रॉब्लम हो सकता है कि भाई ये तो लिखा हुआ है फेस के लिए भी है, तो मैं क्या इसे यूज कर लूं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सोप स्किन के लिए अच्छी नहीं होती है, क्योंकि हम लोगों का जो मेन, अगर मैं बताऊं कि बॉडी का जो स्किन होती है और स्किन का जो स्किन होती है इज अ डिफरेंस। बॉडी का जो पीएच बैलेंस होती है बॉडी के स्किन के, और स्किन का मतलब फेस का जो स्किन होता है उसका जो पीएच बैलेंस होती है इज अ डिफरेंस। स्किन हम लोगों का, फेस का जो स्किन होता है बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है। अगर आप कोई भी हर्ष ऐसा ऐसा कुछ भी प्रोडक्ट लगाए तो हो सकते हैं आपकी स्किन में प्रॉब्लम स्टार्ट हो। आ, अगर मैं आपको बताऊं कि जब आप साबुन यूज करते हैं या तो अदर्स कोई फेस वॉश अगर आप यूज करते हैं, तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो है स्किन का रफनेस, स्किन को डल दिखना, मतलब स्किन में मतलब स्किन में कोई ग्लो ना होना। उसके साथ साथ मेन पार्ट जो होती है वो है रिंकल का प्रॉब्लम, एजिंग लाइंस की प्रॉब्लम, राइट। तो अगर मैं ये सारी प्रॉब्लम का सलूशन चाहूं तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? आप अगर देखिएगा कि बहुत बहुत ऐसे लोग हैं जिसके घर में ना ओनली फॉर एड देख के, टीवी में जो एड आते हैं वो देख के उनके पास हर तरह का फेस वॉश है। लेकिन क्या उन्होंने कभी ये बात सोची है, क्या ये जो फेस वॉश दिखाया जा रहा है क्या वो फेस वॉश मेरी स्किन के लिए परफेक्ट है? नहीं, हमने बस एड देखा और तुरंत उसको खरीद लिया। उसके बाद अगर हम लोग देखें कि अगर हम लोग उसे लगा रहे हैं, तुरंत उसके बाद एक या एक हफ्ते के बाद ही स्किन में प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहे हैं, स्किन खींच रही है, स्किन डलनेस हो रहा है, स्किन ब्लैकिश सा हो रहा है। तो ये सारे प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी है।
अगर हम लोग केवा के सामने कोई प्रॉब्लम लेके आए हैं तो उसका सोल्यूशन भी केवा आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आज का जो सोल्यूशन है वो है केवा का फोमिंग फेस वॉश। अगर मैं आपको बताऊं कि ये क्यों खास है, फोमिंग फेस वॉश जो है ये ग्लाइकोरिक एसिड एंड विटामिन सी से बना हुआ है। फोमिंग फेस वॉश का जो मेन कैरेक्टर है वो बहुत जल्दी स्किन के पोर्स में जो भी धूल मिट्टी जो भी है, वो स्वेटिंग हो सकता है, वो धूल मिट्टी हो सकती है, वो कोई भी बैक्टीरिया इफेक्ट हो सकती है, ये फोमिंग फेस वॉश क्या करती है, तुरंत उसको निकाल के बाहर लाते हैं। कभी भी पोर्स को ब्लॉक नहीं करने देती है वो। इसकी वजह से ऑयल सिक्रेशन धीरे धीरे कम होता जाता है। साथ साथ पिंपल्स का जो प्रॉब्लम होती है, बैक्टीरिया ग्रोथ जो होती है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है। मैं आपको एक चीज बताऊं, एक नॉर्मल एग्जांपल दूं मैं आपको। अगर आप बैठे हुए हैं और मैं अगर आपके पास जाके आपका नाक और मुंह ऐसे करके मैं बंद कर दूं, क्या आप सांस ले सकते हैं? नहीं। अगर आप ऐसा कोई प्रोडक्ट आपके स्किन के ऊपर आप डाल रहे हैं जहां से आपका स्किन का पोर्स बंद हो जा रहा है, तो स्किन क्या प्रॉपरली ऑक्सीजन सप्लाई कर पाएगी? नहीं। इसकी वजह से ये जो सारे प्रॉब्लम है वो क्रिएट होते हैं। लेकिन अगर आपका पोर्स प्रॉपरली क्लीन हो रहा है, अगर प्रॉपरली ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है, अगर कोई भी क्रीम आप लगा रहे हैं और वो पोर्स अगर खुला हुआ है, मतलब अगर आपका पोर्स क्लीन है, तो उसके अंदर जाके वो बहुत जल्दी काम करेगी। तो फोमिंग फेस वॉश इज अ मेन थिंग जो आपको डर्ट पोल्यूशन सबके हाथों से आपका स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं। आपका स्किन का जो पोर्स होते हैं उसे कभी भी ये ब्लॉक नहीं करने देते हैं। राइट। नेक्स्ट, ये सबसे मेन जो पार्ट में आपको बताऊं कि नेचुरल एक्सट्रैक्ट से ये बना हुआ है। इसके वजह से इसका क्लीन बहुत अच्छी तरह से होती है। जब भी आप इसे क्लीन करेंगे आपको दिखाई देगी कि एक नॉर्मल फेस वॉश और फोमिंग वॉश में डिफरेंस क्या है। ये बहुत जल्दी स्किन को क्लीन करते हैं, रेडिएंट देते हैं, उसके साथ साथ एक ग्लो भी लाते हैं। यहाँ पे आप जो भी इंग्रेडिएंट्स देख रहे हैं, जैसे कि डीएम वाटर हो, सोडियम सल्फेट हो, ग्लाइकोरिक एसिड हो, विटामिन सी है, उसके साथ साथ इसका जो परफ्यूम है ना, ये बहुत अच्छी है। क्योंकि ये एक चीज हमेशा याद रखिए, जो चीज आप यूज कर रहे हैं, अगर वो चीज आप जब भी यूज करें, अगर आपका साइकोलॉजी भी एक सेटिस्फेक्शन ना मिले, तो आपको भी इसमें इंटरेस्ट नहीं आएगी। केवा की ये जो फोमिंग फेस वॉश है, इसका जो फ्रेग्रेंस है इज अ मिरेकल फ्रेग्रेंस। बहुत सॉफ्ट है, बहुत माइल्ड है, लेकिन आपको बहुत पसंद आएगी ये इसका जो फ्रेग्रेंस है। अगर मैं इसका बेनिफिट आपको बताऊं, सबसे पहले जो हम लोग का सबसे पहले जो चीज आती है वो है, मैंने फेस वॉश किया, तुरंत उसके बाद मुझे लग रहा है स्किन बहुत ज्यादा खींच रहा है, या तो किसी किसी को लग रहा है कि मेरा स्किन बहुत ज्यादा चिपचिपापन अभी तक है। तुरंत आपने फेस वॉश करने के बाद 1-2 मिनट गया, तुरंत आप देखिएगा आपका स्किन थोड़ा सा ऑयली ऑयली सा हो रहा है। लेकिन अगर आप ये यूज करते हैं तो ये कभी भी आपकी स्किन में, राइट, कभी भी डैमेज नहीं करने देगी। उसके साथ साथ आपके स्किन का जो भी हाइड्रेशन लेवल है उसे मेंटेन रखेगी। एक्ने पिंपल्स, मतलब जो स्किन का मेन कंसर्न है, उनको मैं जरूर बोलूंगी कि ये फोमिंग फेस वॉश बिल्कुल यूज करें। क्योंकि ये ऐसा एक फेस वॉश है जो बैक्टीरिया के साथ लड़ते हैं और आपकी स्किन में पिंपल्स और एक्नी कभी नहीं आने देंगे। उसके साथ साथ ये डीपली क्लीन करते हैं, जहां से आपका कंप्लेक्शन ब्राइट होता है लेकिन स्किन आपका बहुत ज्यादा सॉफ्ट रखता है। ये जो डेड सेल होते हैं, आप देखिएगा कि हम लोग जो स्किन केयर की बात करते हैं हमेशा एक चीज बोलते हैं कि आप क्लिंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, प्रोटेक्शन बिल्कुल कीजिए, लेकिन हफ्ते में 2 दिन स्क्रब एंड पैक बिल्कुल लगाइए। ये स्क्रबिंग का क्या होता है, डेड सेल, जो पुराने सेल हैं, ऊपर का जो पुराने डेड सेल होते हैं, अगर आप जब तक इसे रिमूव नहीं करेंगे, नया सेल ग्रोथ नहीं करेंगे। और अगर नया सेल ग्रोथ नहीं होगी
तो आप यंगर नहीं देखेंगे, आपकी स्किन में फाइन लाइन जल्दी आ जाएगी। लेकिन अगर आप फोमिंग फेस वॉश यूज कर रहे हैं तो वो डेड सेल को रिमूव करता है और आपको स्किन को ग्लोइंग बनाता है। स्किन का जो इलास्टिसिटी होते हैं, जैसे कि अगर आपका इलास्टिसिटी कम होता जाएगी तो स्किन में बहुत जल्दी से आपका एजिंग लाइंस आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर आप फोमिंग फेस वॉश यूज करते हैं, ये इलास्टिसिटी को भी बहुत स्ट्रांगली पकड़ के रखता है, राइट, कि आपके स्किन में बहुत जल्दी से एजिंग लाइंस ना आ जाए। और उसके साथ साथ स्किन का जो टोनिंग होता है उसे भी ये बहुत बेखूबी से आपको ये मेंटेन करेगी। इसे अप्लाई कैसे करना है, मैं पहले आपको बता दूं कि आप जब भी फोमिंग फेस वॉश को अप्लाई करें, सबसे पहले आपको जो करना है वो है फेस में पहले पानी दे के फेस को थोड़ा वेट करना है। मतलब फेस में आपको पहले पानी डालना है, उसके बाद आप 1 पंप या तो 2 पंप, जिससे मतलब ये फेस के ऊपर डिपेंड करता है, जिसका फेस थोड़ा सा बड़ा हो तो उसके लिए 2 पंप्स, अगर फेस छोटा हो तो उसके लिए 1 पंप इज एनफ। तो उसको लेके आपको सर्कुलर मोशन में धीरे 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 करके पूरे फेस में हल्का करके मसाज करना है। आप उसे नेक में भी बिल्कुल कीजिएगा, क्योंकि अगर एजिंग लाइंस हो या डेड सेल हो जो भी है, तो ओनली फॉर फेस में नहीं, हम लोगों का नेक लाइन में भी वो पड़ता है। तो बिल्कुल जब भी आप इसे अप्लाई करें फेस में और उसके साथ साथ नेक एरिया में भी इसे अप्लाई करें, 1 मिनट तक उसे मसाज कीजिए, उसके बाद प्लेन वाटर से इसे धो लीजिए। आपको 2 बार इसे यूज करना है, एक बार मॉर्निंग में और एक बार नाइट में जब आप सोने जा रहे हैं उसके पहले इसे यूज करके फिर नाइट क्रीम लगा के फिर आपको सोना है, राइट। चलिए, अगर इसके दौरान अगर यहाँ पे अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट में जाऊंगी। फेस वॉश को लेके किसी का कोई क्वेश्चन है? अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। जी जी। या लीडर्स, अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप ये चैट मैम, फेस वॉश और स्क्रब ये दोनों एक साथ मिक्स करके क्या फेस वॉश कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि सर स्क्रब मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप फेस वॉश के साथ उसे मिक्स करें, क्योंकि स्क्रबिंग का काम अलग होता है, फेस वॉश की काम अलग होती है। अगर मैं आपको बताऊं कि जिनका स्किन ऑयली है वो कभी भी स्क्रब नहीं यूज कर सकते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू। तो थैंक यू। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट, which face wash is good, foaming or normal face wash? सर ये डिपेंड करते हैं, मैंने पहले ही बताया था। देखिए, फोमिंग फेस वॉश तो बेस्ट है, तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी का फेस वॉश खराब है, लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ जो बेस्ट है सबसे पहले उसे यूज करना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये ओनली फॉर वुमेन के लिए नहीं है। ये मतलब यूनिसेक्स प्रोडक्ट है, ये मैन वुमेन दोनों ही यूज कर सकते हैं। और मैं तो बिल्कुल बोलूंगी कि मेल मेंबर बिल्कुल इसे यूज कीजिएगा, क्योंकि आप लोग सबसे ज्यादा धूप में निकलते हैं, आप में सबसे ज्यादा ब्लैकनेस की प्रॉब्लम होती है, तो आपको इसे बिल्कुल यूज करना चाहिए। ब्लैक नेक मैम, फ्रॉम एक और ब्लैक सवाल है सेल। जी जी जी। एक सवाल ये है कि फेस वॉश जब हम लगाते हैं तो हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं, तो जी फेस वॉश लगाने के बाद हमें क्या लगाना चाहिए? कौन सा क्रीम हमें आप एडवाइस करते हो? सर मैं तो बोलूंगी कि अगर आप फेस वॉश करते हैं तो उसके नेक्स्ट टोनर लगाना बहुत जरूरी है, देन उसके बाद मॉइस्चराइजर। जैसे कि हम लोगों के पास जो डे क्रीम है, एडवांस डे क्रीम है, आप बिल्कुल उसे लगा सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप एटलीस्ट अगर आप सुबह को निकल रहे हैं, सनस्क्रीन मस्ट है, लेकिन टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग और उसके साथ प्रोटेक्शन ये आपकी बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप नाइट में कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल आप जब इसे फेस वॉश करें उसके बाद टोनिंग एंड नाइट क्रीम लगाना बहुत जरूरी है। ओके मैम, थैंक यू। मैडम एक क्वेश्चन और आया है, क्या ये जो है ये क्या ये पिंपल्स और पिगमेंटेशन ये दोनों के ऊपर ही काम करता है?
बिल्कुल करेगी, क्योंकि मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये जेहेतु मतलब ये बैक्टीरिया ग्रोथ को घटाता है, तो बिल्कुल पिंपल्स के ऊपर काम करेगी। और अगर आप पिगमेंटेशन की बात कर रहे हैं, अगर आपका पोर्स खुल गया मतलब अगर आपका पोर्स क्लीन हो चुका है, तो आप कोई भी पिगमेंटेशन का केवा का कोई भी पिगमेंटेशन का क्रीम लगाइए, तो उसके ऊपर वो और भी ज्यादा काम करेगी। क्योंकि अगर पोर्स क्लीन है, वो जल्दी स्किन के अंदर जाएगी और बहुत फास्टर काम करेगी। थैंक यू। बिल्कुल